4 आर्मी पर्सनल को नौकरी से निकाल दिया गया था। तो नौकरी से निकालने का जो कारण था, उन लोगों का जो अपॉइंटमेंट था वो एक सर्विसमैन रिलेशनशिप के आधार पर उन लोगों का पोस्ट हुआ था, उन लोगों का जो सर्विस है वो हुआ था। और जो एक सर्विसमैन रिलेशनशिप का जो सर्टिफिकेट था, जो डॉक्यूमेंट था, वो फेक था। इस तरीके का रीजन देके आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि इन 4 जो आर्मी पर्सनल है, इन लोगों ने जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिया है, जो सबमिट किया था एक सर्विसमैन के साथ, जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट था वो फेक था। इस तरीके का ग्राउंड देके उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, ये जो 4 आर्मी पर्सनल हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो 4 आर्मी पर्सनल है, इन लोगों का जो जॉब है, इन लोगों का जो सर्विस है, वो मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में इन लोगों का जॉब होता है। इन लोगों का जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट होने के 3 महीने बाद ही इन लोगों को एक शो कॉज नोटिस आता है। शो कॉज नोटिस आने के बाद उन लोगों का जो सर्विस है वो टर्मिनेट हो जाता है, उन लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। तो ये जो ऑर्डर है जॉब से निकालने का, ये आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल द्वारा दिया जाता है। तो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है, इसको चैलेंज करते हुए ये जो 4 आर्मी पर्सनल हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग अपना पिटिशन फाइल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों का जो वर्सन है वो इस तरीके का होता है। इन लोग का जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो जनरल कैटेगरी में अपॉइंटमेंट हुआ था। इन लोग का अपॉइंटमेंट एक सर्विसमैन रिलेशन के हिसाब से नहीं हुआ था, जनरल कैटेगरी में हुआ था। इसलिए जो एक सर्विसमैन रिलेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो नेसेसरी नहीं हो सकता इन लोगों के लिए। इसलिए जो टर्मिनेशन ऑर्डर है वो बिल्कुल ही गलत है बोल के ये पिटिशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे हियरिंग होते हैं। हियरिंग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर था वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल ऑर्डर है, क्योंकि जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है उसको भी ठीक तरीके से स्क्रूटिनी नहीं किया गया है और विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी इस तरीके का ऑर्डर दिया गया है। इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलती है आर्मी पर्सनल का जो जॉब टर्मिनेट हुआ है वो बिल्कुल ही लीगल नहीं है, क्योंकि उन लोगों का जो अपॉइंटमेंट था वो जनरल कैटेगरी में अपॉइंटमेंट था, एक सर्विसमैन का रिलेटिव का कैटेगरी में नहीं था, उन लोगों का जनरल कैटेगरी में अपॉइंटमेंट था। तो इसलिए एक सर्विसमैन के साथ जो रिलेशन सर्टिफिकेट है वो कोई भी मायने नहीं रखता इन लोगों का जो अपॉइंटमेंट है उसके साथ। इसलिए इन लोगों का जो टर्मिनेशन था जॉब का वो बहुत ही ज्यादा इलीगल है बोलकर सुप्रीम कोर्ट जो है स्ट्रिक्ट ऑर्डर देती है कि इन लोगों को फिर से रीइंस्टेट करना है, इन लोगों को फिर से जॉब में देना है, और जितने भी इंसिडेंटल कॉस्ट हैं, जितने भी उन लोगों को मिलने चाहिए, जितने भी उन लोगों के बेनिफिट्स है, वो सब कुछ लागू करने चाहिए। और ये जो 4 आर्मी पर्सनल हैं जिनको टर्मिनेट किया गया था, इन लोगों को जल्द से जल्द फिर से नौकरी में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करती है। ये केस का साइटेशन जो है मैंने मेरे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको पढ़ना है तो फिर वो जो साइटेशन है उसको यूज करके, इसको डाउनलोड करके आप अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं जजमेंट को। अगर आपको इस तरीके के वीडियो अच्छे लगते हैं तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।